ये जानकारी हुई है कि इसमें यह मामला है कि केशवान जो पटेल है उसने 5 लाख रुपए वादी मुकदमा राजेश से लिया था नौकरी लगवाने के नाम पर, और उसे 5 लाख रुपए लेकर फर्जी नियुक्ति पत्र दे दिया। और जब वो ज्वाइन करने गया तो वहां बैठे लोगों ने बताया कि ये नियुक्ति पत्र फर्जी है, तो उसने अपना वापस दिया हुआ रुपया केशवान पटेल से मांगा। तो केशवान पटेल कुछ दिन तक इसमें हिलावाली करते रहे, और जब उसने कहा कि नहीं मुझे पैसा चाहिए, मुझे मेरा वापस कर दो पैसा, मैं गरीब आदमी हूं, तो फिर केशवान पटेल और उनके दोनों पुत्रों ने, कपिल व हर्ष ने, उसके घर में घुस के उसके साथ मारपीट की। इस बात की शिकायत उसने नवाबाद थाने में किया, लेकिन पुलिस ने मुकदमा दर्ज तो नहीं किया। लेकिन केशवान पटेल और रंजिश मान गया इस बात से कि तुम हमारे खिलाफ जाओगे, हम समाजवादी पार्टी के इतने बड़े नेता हैं, तुम हमारे खिलाफ थाने चले जाओगे, तेरी औकात इतनी। और इन्होंने फिर उसको दोबारा लाठी डंडे सरिये से दोबारा उसके घर गए, और उसकी फैमिली के सामने इन लोगों ने उसको मारा पीटा, और केशवान पटेल ने उसके सर पे सरिये से प्रहार किया, और एक पुत्र उनका एक हाथ पकड़े था और दूसरा पटेल पुत्र उनका दूसरा हाथ पकड़ेगा, और उसके सर पर जोरदार प्रहार किया, उसका सर फट गया और वो लहूलुहान होकर मरणासन हो गया। इसके बाद उसकी फैमिली उसे मेडिकल कॉलेज लेके गई। मेडिकल कॉलेज में जो डॉक्टर वगैरह रहे होंगे उनने उसका इलाज किया। पुलिस को भी बुलाया मेडिकल कॉलेज वालों ने कि ये इस तरह से मैटर हो गया, क्योंकि जब इस तरह कोई मर्डर होता है तो पुलिस को लगता है कि सूचना है पुलिस को कि नहीं है, तो पुलिस को बुलाया गया मौके पर। लेकिन कोई सूचना के बाद भी पुलिस नहीं पहुंची और उसका ट्रीटमेंट हुआ। ट्रीटमेंट होने के बाद वो थाने गया, तो थाने में भी उसका मुकदमा दर्ज नहीं हुआ। अब तो थाने में बैठा रहा, उच्च अधिकारियों के यहां भी गया, लेकिन इस व्यक्ति की गुंडई और इस व्यक्ति की बड़ी रसूखदार व्यक्ति, तो इसकी एफआईआर नहीं लिखी गई। हर तक के गरीब आदमी है, न्यायालय में आया, न्यायालय में उसने अपना दायरा किया, फिर उसने अपनी गवाही दी, चश्मदीद साक्षी गुजरे। इसके बाद न्यायालय श्रीमान जी सीजेएम महोदय ने सबमिनिंग ऑर्डर किया। उसमें सबमिनिंग ऑर्डर तो गए थे इस मामले में। हाँ, ये सबमिनिंग ऑर्डर के बाद ये हाई कोर्ट गए थे स्टे में, इनको स्टे भी नहीं मिला, इनका एनवीडब्ल्यू जारी हुआ। इसके बाद इन्होंने माननीय सत्र न्यायाधीश झांसी के यहाँ एंटीसिपेटरी बेल के लिए आवेदन किया, तो माननीय सत्र न्यायाधीश महोदया ने एंटीसिपेटरी भी बेल खारिज की इसकी। फिर ये हाई कोर्ट भी गया बेल के लिए, वहां से भी इसको कुछ नहीं मिला एंटीसिपेटरी में। फिर ये वापस लौट के आया किसी डायरेक्शन के तहत 45 दिन में ये न्यायालय में कोर्ट में सरेंडर एंड बेल एप्लीकेशन दाखिल करेगा। तो न्यायालय में भी आया, तो इसने स्वयं सरेंडर ना करके उस न्यायालय के ऑर्डर का इसने अपने मनमाने तरीके से एग्जीक्यूशन कराया, फुलफिल उस ऑर्डर को नहीं माना। जो ऑर्डर में शर्तें थी, इसको जो पसंद शर्तें आ रही थी, जो इसकी मार्ग शर्तें थी, वह शर्तों पर इसने न्यायालय में दाखिल किया, और जो इसे बातें ठीक नहीं लगी न्यायालय की, वो उसने कोर्ट में सरेंडर नहीं किया, जबकि ऑर्डर ये था सरेंडर एंड बेल थ्रू काउंसिल, तो इसने सरेंडर नहीं किया। नियमित बेल में भी इसने सरेंडर नहीं किया, हाईकोर्ट के ऑर्डर के अनुसार भी इसने हाईकोर्ट की बात को नहीं माना, और इसने न्यायालय में नियमित बेल दाखिल कर दी माननीय सत्र न्यायाधीश महोदय के यहाँ, वो भी बेल इसकी खारिज हो गई। इसके बाद फिर हाई कोर्ट गया, तो वहां से भी इसकी एंटीसिपेटरी बेल खारिज हुई, और इसके बाद ये माननीय सुप्रीम कोर्ट गया, वहां पर भी इसकी बेल खारिज हुई। और मैं इसको चैलेंज कर रही हूं कि अगर ये अंतरराष्ट्रीय न्यायालय भी चला जाता तो भी मैं इसको पैरवी में हराती और इसको वहां से भी इसकी बेल खारिज कर। ये आतताई व्यक्ति है, अत्याचारी व्यक्ति है, और कोई समाज सुधारक नहीं है। ये समाज सुधारक का चोला पहने हुए है। आपने भी इस पे कोई मामला दर्ज कराया था, क्या है आप? हाँ सर, बड़ा आपने अच्छा वो किया है। हाँ, इसने जनवरी 2023 में सर मेरे रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर अपने मोबाइल नंबर से सर मुझे अश्लील मैसेज, बहुत गंदे मैसेज किए, जो मैं आप पत्रकारों के सामने नहीं बता पा रही हूँ, कुछ उसका वो है लोक मर्यादाएं हैं। और जब मैंने यह बात अपने परिवार को बताई तो मेरे परिवार वालों ने कहीं से इनको मैसेज भेजा कि क्यों लड़की को परेशान कर रहे हो, वो अपना वकालत करके जीवन चला रही है, उसको जीवन चलाने दो, प्लीज उस लड़की को परेशान मत करो। तो इस बात से ये इतना क्रोधित हो गया कि मेरे घर में घुसकर इसने मेरे ऊपर गोली चलाई। मैंने 307 का मुकदमा लिखाया, वह भी मुकदमा आज विचाराधीन है सर। आज क्या हुआ है? आज इसने न्यायालय में इसने सरेंडर किया है,
एडीजे कक्ष संख्या 3 में इन्होंने सरेंडर किया है। और माननीय सत्र न्यायाधीश महोदया झांसी, लोकप्रिय मेरी मतलब बड़ा ईमानदार, बिल्कुल डेड ऑनेस्ट जज जो माननीय सत्र न्यायाधीश महोदया झांसी है हमारी, श्री कमलेश कुच्छल साहब जी के यहाँ इसने बेल डाली। और बेल में भी इसने रिलीफ मांगा कि हमको बेल दे दी जाए, लेकिन न्यायालय ने सारी दलीलें सुनते हुए भी इसकी बेल को मंजूर नहीं किया है। और इसकी बेल में 24 जून इसमें डेट लग गई है। और माननीय सत्र न्यायाधीश कक्ष संख्या 3 से इसको वारंट बनके ये जेल चला गया है, बड़ी कोठी चला गया है, जहां इसके जुर्मों का हिसाब किया जाएगा। न्यायालय की नजर में कोई छोटा बड़ा नहीं है। अंतोगत्ता उसको, गरीब आदमी को इन्होंने कई बार मारा पीटा है, वो अपने गांव में नहीं रह पा रहा है सर, वो बाहर रह रहा है कुछ महीनों से, ये उसकी हालत हो गई है सर। तो पुलिस में इसका जो भी था, इसका पुलिस का कंडक्ट तो दिख ही रहा है कि माननीय बीजेपी की सरकार में भी ये इस तरह बचा फिर रहा था या बचा रहा था इसे कोई। लेकिन इंडिया में जो न्यायपालिका है, देर से सही लेकिन न्याय मिलता है। आज मेरे क्लाइंट के परिवार को और हम सब लोगों को बड़ा सुकून मिला है कि इसको कर्मों की सजा इसको मिल गई आज सर। थैंक यू सर।